कि रक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने एक बड़े रूप से संविधान बचाने की यात्रा निकाली है, जो 3 तारीख से चल रही है लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उसका जो समापन है वो मऊ में 26 तारीख को होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है जानकारी देने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। और हमारी बालाघाट विधायक, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव, इनको जवाबदारी मिली है इस कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा आप सबके सामने यहाँ पर हम लोग बताएंगे, भाभी बताएंगे आपको। तो मैं चाहूंगा हमारी विधायक जी से, अनुपम हजारी जी से, कि आप सबको संबोधित संविधान ये एक ऐसा हमारे देश का एक संवेदनशील मसला है या मुद्दा है कि इस पर हर देश के नागरिक को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और इसके महत्व को समझने की बहुत जरूरत है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं या राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार हमारे संविधान पर हमला किया जा रहा है इनके द्वारा। अभी विगत दिनों हमने देखा कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बड़ी कहना चाहिए असम्मानजनक टिप्पणी की। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की, जिससे पूरे देश के जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भावनाओं को बेहद कहना चाहिए कि तकलीफ हुई, आहत हुए। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संविधान की निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं देना चाहती। उनके नाम का जिक्र जहां आता है वहां इनको तकलीफ होने लगती है। उसके बाद संविधान को बदलने की भी बात आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और 400 जब हमारी सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान में परिवर्तन करने की विचार करेंगे। ये संविधान में परिवर्तन करने के विचार करने वाली बात कैसे आई भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग में, ये तो वही जाने। लेकिन देश का हर नागरिक हमारे भारतीय संविधान का सम्मान करता है, हम सब सम्मान करते हैं, और संविधान की रचना करने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के को हम बहुत ही सम्मान देते हैं, हृदय की गहराइयों से सम्मान देते हैं। तो ये जो भाजपा का जो संविधान पे हमला हो रहा है लगातार, इसको लेकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सांसद श्री राहुल गांधी जी, और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के, सभी ने ये निर्णय लिया, फैसला किया कि हम किस तरह से संविधान की रक्षा के लिए हम जागरूक हों। और इसके लिए जरूरी है कि जन जागृति का अभियान चलाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग शुरू किया है जन जागरण का अभियान, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और इसी के तहत 27 तारीख को महू में, बड़े सौभाग्य की बात है कि महू हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है और यहीं पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है महू। तो महू में 27 तारीख को इस जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, उस अभियान का समापन का कार्यक्रम रखा गया है। और उस समापन के कार्यक्रम में पूरे देश से हजारों की तादाद में कांग्रेस परिवार के लोग और अन्य सामान्य देश के नागरिक वहां पहुंच रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम भी जनता में संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते हम अपने संविधान पर विश्वास रखें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बहुत अच्छी संवैधानिक व्यवस्था दी है, उनको हम नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमें लोकतंत्र दिया है, और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली को, यहाँ की चुनाव की प्रणाली को देखने के लिए अमेरिका जैसे राष्ट्र के लोग भी आते हैं कि किस तरह से आम नागरिक मतदान करता है, एक बड़ा व्यक्ति, रईस व्यक्ति मतदान करता है, एक प्रशासनिक मतदान का जो कहना चाहिए मापदंड है वो एक ही होता है, एक समान होता है। तो मैं तो समझती हूँ कि हर भारतीय नागरिक को इस बात पर बेहद गर्व महसूस होता होगा कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो हमारे हर तरह से हम विचारों
से मतलब हमको मिला है। उनके विचार जो थे कि सबको समान हक मिले, सबको समान अधिकार मिले, किसी का शोषण ना हो, किसी पर जुल्म ना हो और सबको शिक्षा का अधिकार मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, आधी आबादी क्योंकि महिलाओं की होती है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था संविधान में मिली है। तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर भारतीय नागरिक की है और बड़े सौभाग्य की। आप जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से जन जन तक की अपील करती हूँ कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान पर आप आस्था रखें। हमारे देश को की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी कि हम अपने देश को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं और अपने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सब आगे आए। साल के 365 दिन चल रहा है और हम तो तब तक लड़ेंगे संविधान की रक्षा करने के लिए जब तक रक्त की एक बूंद भी हमारे शरीर में है, तब तक हम अपने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे, जैसा कि वो चाहते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं। बापू का हम सब सम्मान करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में और अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलकर हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर किया और देश के संविधान के निर्माण में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन की। और अब हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के इस भारत को हम खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं, किसानों को, मजदूरों को, दलित पीड़ित समाज को, आम जन को, सभी लोगों को समान हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले और इसी के तहत हमारा देश मजबूत बने, अच्छा बने और दुनिया के नक्शे में हमारा भारत देश सबसे ऊपर जिस दिन आएगा उस दिन हमें लगेगा कि हमने अपने सही कर्तव्यों का पालन किया।